चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग अगले माह पाकिस्तान आएंगे। किसी भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का ये 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। ली जियांग दूसरे मरहले में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। SCO का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। The United States strongly condemns last week's deadly attacks that targeted security officials and civilians. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of violent extremist terrorists. The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security, and we will continue to stand shoulder to shoulder with Pakistan in its fight against terrorism. अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंद दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहे खतरात से निपटना अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। तवानाई बहरान के हल के लिए पाकिस्तान की मदद करना अमेरिका की तरजीह है। ईरान के खिलाफ पाबंदियों का निफाज जारी रखेंगे। कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी एहतसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फौज गैर मुतजलजल अज़्म से मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का 2 टोक पैगाम। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। कानूनी कार्रवाई में हुकूमत, इंतजामिया और इदारों को जामे ताउन फराहम किया जाता रहेगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दुश्मन कुव्वतों, पाकिस्तान मुखालिफ सहूलतकारों की सरगर्मियों और मनफी और तकरीबी अनासर के तदारुक के लिए इक़दामात पर भी गौर किया। शहदा को खिराज अकीदत और इसाले सवाब के लिए फातह ख़ानी की गई। फोरम की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की भी शदीद मजम्मत। पाकिस्तान के लिए कई साल के बाद एक मस्बत और अच्छी खबर है। सेनेटर फैसल वावडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। आर्मी चीफ के हालिया दिनों में अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। काश हमारे जमहूरी सियासी लीडर्स और आइनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो पाकिस्तान आज तरक्की में कहां से कहां पहुंच चुका होता। आज भी ये सब एहसास कर लें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अफरात ज़र सिंगल डिजिट पर ले आए। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मईशत सही समत पर आ चुकी। शरह सूद भी तेज़ी से नीचे जाता देखेंगे, मगर अभी हमें तवील सफ़र तय करना है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मईशत का पहिया भी चलाना है और टैक्स महसूलात में भी इजाफा करना है। होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स सब कदम बढ़ाएं और पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा डालें। रस्म डाली हुई है इस मुल्क में कि जी हम गद्दारी की सनद देते हैं और हुब्बुल वतनी की सनद देते हैं। इसको ख़त्म होना चाहिए। हम लोग अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में हम सब इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये पन पे ये आगे बढ़े, तरक्की करे। मुल्क को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करना होंगे। हम सब मुहिब वतन हैं और चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं पार्टी तर्जुमान की हैसियत से पाकिस्तान और बैरून मुल्क सहाफ़ियों से राब्ता रखना मेरी जिम्मेदारी है। किरण थापड़ा एक मुतदिल सहाफ़ी और उनके साथ भी राब्ते में था। सहाफ़ियों से राब्ते कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर मुकदमात बनाए जाएं। गिरफ्तारी के दौरान मुझ पर कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ।
रवैया सिविल था। कैद का मतलब कैद भी होती है, 5 स्टार सहूलतें नहीं होती। मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ कहा, पीटीआई के वाज़ेह मौक़िफ़ है, नून लीग, MKM, पीपल्स पार्टी से डायलॉग नहीं होंगे। महमूद अचकज़ई ने कहा था कि वो चाहते हैं सियासी जमातों से राब्ते करें। बानी पीटीआई ने अचकज़ई को मैंडेट दिया कि वो राब्ते करें और प्रपोजल लाएं। इस सियासत से बेहतर है कि मैं कोई पकड़ने की जुबान, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान किया। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, किसी इदारे पर यकीन नहीं रहा। ऐसी सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान खोल लो। इरफान सिद्दीकी से मुकालमे में बोले, वज़ीर-ए-आज़म हमें इस्तेमाल करते हैं, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। BNP सरबराह ने इस्तीफा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। ज़राए का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला किया है। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का अख्तर मेंगल को इस्तीफा न देने का मशवरा। कहा, आपकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कराते हैं, आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत होती है। अख्तर मेंगल बोले, वो हमें इस्तेमाल करना जानते हैं, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। I wish to move Supreme Court number of judges amendment bill 2024। जब ये लास्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन थी 16 करोड़ थी। टुडे एज वी स्पीक वो 25 करोड़ से बढ़ चुका है या 25 करोड़ है। ये एज अ प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, न इसकी इजाजत दी जा सकती है। इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़। जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए दानियाल चौधरी का बिल मौखर कर दिया गया। बिल पेश करने के लिए तहरीक पेश की गई तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुखालफत की और कहा, प्राइवेट मेंबर डे पर बिल पेश नहीं हो सकता, ऐसा बिल हुकूमत ही पेश कर सकती है। वज़ीर कानून की तजवीज़ पर बिल मौखर कर दिया गया। आज़म नज़ीर तारिक का कहना था, जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी। जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, लोगों को 10-10 साल इंसाफ नहीं मिलता। पार्लिमान को कानून साजी से चीज़ों को बदलने का इख्तियार है। JUI के रुकन असम्बली नूर आलम खान ने तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करने का बिल पेश किया। स्पीकर ने बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। नून लीग की 3 अहम शख्सियात ऑपोजिशन से मुज़ाकरात को डील कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी आगाह किया जाता है। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह के जरिए पैगाम रसानी कर रहे हैं। दोनों की 1-on-1 कई मुलाकातें हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह, महमूद अचकज़ई, फजलुर रहमान और दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं से राबते में हैं। मुज़ाकरात से इनकार करने वाले अक्सर लीगी रहनुमा मामलात से लाइल्म हैं। मुआफ़ी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं और किसी से नहीं। 9 मई की फुटेजेस सामने लाएं ताकि सब वाज़ेह हो जाए। बानी पीटीआई ने कहा, जो 9 मई में मुलविस हैं उनको सजा दी जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ कहते थे, हमने कोई मिन्नत समाजत नहीं की। हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई को मुकर्रर किया गया। 9 मई केसेस के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज़ में कहा गया है, किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर उमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरखास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाए गए। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कैसे दायर हो सकती है। बानी पीटीआई ने इस्तदा की है कि अगर 9 मई के केसेस का मिलिट्री ट्रायल हो तो उन्हें फौजी तहवील में न दिया जाए। जो पंजाब ने 14 रुपए बगैर सोचे समझे सब्सिडी का ऐलान किया। बहरहाल उनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 90 अरब रुपए की सब्सिडी है कि IMF ने उठा दिया ऑब्जेक्शन इस चीज पे। IMF कहती है कि ये सूबे या वफाक सब्सिडी नहीं दे सकते।
IMF ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बिजली पर सब्सिडी देने से रोक दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का दावा, बोले पंजाब हुकूमत ने बगैर सोचे समझे 14 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया, जिस पर आलमी मालियाती इदारे ने एतराज़ उठा दिया। पंजाब हुकूमत को 30 सितंबर तक बिजली पर दी गई सब्सिडी वापस लेने का कहा गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF की जानिब से वफाक या पंजाब से कोई राब्ता नहीं किया गया। IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। बिजली की कीमतों पर IMF से मुत्तलिक क़यास आराइयों से गुरेज करें। मकामी तेल इस्तेमाल ना होने से ऑयल रिफाइनरियों को गुंजाइश के बहरान का सामना। ओगरा का कहना है, ऑयल रिफाइनरीज ने डीजल स्टॉक से मुताल्लिक गलत रिपोर्ट दी। डीजल स्टॉक 8.25 लाख नहीं 6,64,000 टन है। ओगरा ने आज तेल कंपनियों का हंगामी इजलास बुला लिया। ऑयल सप्लाई चेन के मसले पर गौर किया जाएगा। PSO को सितंबर के लिए 55,000 टन का एक कार्गो मौखर करने की हिदायत। ज़राए का कहना है, स्मगलिंग की वजह से मकामी डीजल की फरोख्त में कमी आई। ऑयल रिफाइनरियों के पास डीजल का स्टॉक बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MKM वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MKM का आईनी तरमीम समेत शहरी सिंध के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी का मुतालबा। IPP समेत बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। अवाम और ताजरों के मसाइल से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने MKM की आईनी तरमीम पर पार्लिमानी जमातों से जल्द बातचीत की यकीन दहानी कराई। MKM ने कहा, एहसन इकबाल ने हमारे साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसमें हमारी आईनी तरमीम पर भी भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई थी। आईनी तरमीम पार्लिमान में लाने से कबल सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हमारे पास जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, अफगानी, बर्मी, बंगाली, बिहारी, इन लोगों ने सिंध को एक आलमी यतीम खाना समझ रखा है। मैंने लफ्ज़ यूज किया है गैर कानूनी। जो भी यहाँ पे गैर कानूनी बैठा हुआ है सिंध में, पाकिस्तान में, उसको जाना पड़ेगा। मालवी राशिदी के बयान पर सिंध असम्बली में एहतजाज। MKM अरकान का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी और MKM के अरकान में तल्ख कलामी। मालवी राशिदी ने कहा, गैर कानूनी महाजरीन को वापस जाना पड़ेगा। महाजिर लफ्ज इस्तेमाल करने पर MKM के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मालवी राशिदी ने कहा, गैर कानूनी महाजरीन की बात की थी। सिंध में मुकीम गैर कानूनी अफराद किसी कौमियत से हों, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। आगा सिराज दुरानी बोले, सिंध के लोगों ने मेहमान के तौर पर आपको ठहराया। आप लोग पंजाब, बलूचिस्तान और KP में मुंतखब नहीं हो सकते। हमने आपको वेलकम किया था, हम किसी के खिलाफ नहीं। जो लोग सरहद पार से आते हैं और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, वो गैर कानूनी है। जैसे उसको इतला मिली कि जो है ना वहाँ पे डकैती कर रहे हैं, तो वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँचा है। उसमें जो है ना इसको गोली लग गई। हम तो इसकी कारकर्दगी के तौर पे बता सकते हैं कि ये बहुत अच्छा पुलिस वाला था और हमेशा डाकुओं के मुखालिफ रहा है, हमेशा डकैतों के साथ इसके मुकाबले रहे हैं। कराची में लुटेरों का राज। साइड सुपर हाईवे पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एहलकार चमन अब्बास दम तोड़ गया। दूसरा एहलकार ज़ेर इलाज। सोराबकोट सुपर मार्केट में मोटरसाइकिल सवार से लूटमार। 3 मुलजमान ने गली से गुजरने वाले शहरी को चलती बाइक से धक्का देकर गिराया। मज़ामत पर शहरी पर तशद्दुद किया, नकदी छीन ली। सिक्योरिटी गार्ड के पहुंचने पर फायरिंग का तबादला भी हुआ। मुलजमान लूट मार के बाद फरार हो गए। CCTV फुटेज के बावजूद मुलजमान अब तक गिरफ्त में ना आ सके। नाज़िमाबाद अंडरपास में डकैतों का राज। रात में गुजरने वाले शहरियों से लूटमार। गन पॉइंट पर शहरी का मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। शहरी ने पुलिस को दरख्वास्त दे दी। पुलिस का रात में अंडरपास इस्तेमाल न करने का मशवरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल।
तर्जुमान अमरीकी मिशन पाकिस्तान जोनाथन लॉयल के मुताबिक मुलाकात में अफगान पनाह गुज़ीनों के तहफ़्फ़ुज़, मुआशी शोबों में ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी सफ़ीर ने UN जनरल असम्बली इजलास से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की तरजीहात का खैर मक़दम किया। I'm excited to serve in the role as chair of the Pakistani caucus, and I'll do everything I can to try and build the relationship between the United States of America and Pakistan, to try and make it stronger than it's ever been. And I look forward to coming to Pakistan in November to come and see some of my friends in Pakistan. I hope that many of you will be joining me. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. अमरीकी रुकन कांग्रेस टॉम सूजी पाकिस्तान कॉकस के नए चेयरमैन जिम्मेदारियां संभालने पर पुरजोश, कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश रहूंगा। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर और तनवीर अहमद से मुलाकात में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर की दावत पर नवंबर में दौरा पाकिस्तान का ऐलान। टॉम सूजी ने शीला जैक्सन ली के इंतकाल के बाद कॉकस की जिम्मेदारियां संभाली हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला, वजीर खारजा को उमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन ने तलब कर लिया। टोनी ब्लिंकन का पेश होने से इनकार। चेयरमैन कमेटी मैकॉल कहते हैं वजीर खारजा 19 सितंबर को हाजिर हूं, वरना तौहीन कांग्रेस की कार्रवाई होगी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाकों में जमा पानी निकाल दिया गया। पंजाब दीगर इलाकों में भी झलथा लेक, गुजरात और वज़ीराबाद में बारिश ने शहर को डुबो दिया। कराची में बादल दोबारा बरसने को तैयार। सिंध भर में आज तेज बारिशों की पेशगोई। सिंध में अभी पिछली बारिश की तबाही मौजूद। सजावल के सिविल अस्पताल से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। टंडो मोहम्मद खान के मुख्तलिफ देहात से भी पानी ना निकाला जा सका। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का यौम दिफा शायाने शान से मनाने का ऐलान। गवर्नर हाउस में यौम दिफा की तकरीब के इंतजामात शुरू। सैकड़ों अफराद स्टेज की तैयारियों में मसरूफ। तकरीब में शोहदा वतन को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। शोहदा की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकते। तकरीब में शोहदा के अहले खाना मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से बातचीत। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज शामिल होंगे। PNS बाबर और PNS हुनैन की बेवक्त पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। ISPR का कहना है हुनैन समेत जरमूक क्लास के तमाम जहाज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी मौजूद हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त। होम सीरीज 2-0 से हार गए। मेहमान टीम ने दूसरा टेस्ट 6 विकेट से जीतकर पाकिस्तान को पहली बार वाइट वॉश कर दिया। टेस्ट के आखिरी दिन बांग्लादेश को 143 रन दरकार थे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कोई मुश्किल खड़ी न की। कैच ड्रॉप हुए, रिव्यू भी नहीं लिए। बंगाल टाइगर्स ने सिर्फ 4 विकेटें गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुशफिकुर रहीम और शाकिबुल हसन ने मैच फिनिश किया। पहले इनिंग्स में टीम को शिकस्त से बचाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार पाए। बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मेहदी हसन को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट भी 10 विकेटों से अपने नाम किया था। कप्तान शान टीम मेहमान फिर भी हार गया पाकिस्तान। कप्तान की गई की गर्दान, हमें अपनी गलतियों से जल्द सीखना होगा। सीखने के लिए और कितनी गलतियां करेंगे। दूसरे टेस्ट से पहले सीरीज बचाने के दावे किए गए, लेकिन बचाना तो दूर, क्लीन स्वीप का दाग लग गया। बड़े बड़े नाम, लेकिन कारकर्दगी सिफर। कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे। पाकिस्तान शान मसूद की कप्तानी में रिकॉर्ड मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। क्या अब सर्जरी होगी? टीम में सिर्फ स्टार्स हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने ही घर में हार गए तो बाहर कैसे जीतेंगे?
शायकीन ने क्रिकेट मायूस, कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर फट पड़े, कहा बांग्लादेश से हारना शर्म का मकाम है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी की बात हो रही थी, बांग्लादेश ने करके दिखा दी। खिलाड़ी मैदान में अलग अलग ग्रुप बनाकर खड़े होते हैं। बांग्लादेशी बॉलर्स ने बाबर आजम जैसे बैटर को भगा भगा कर आउट किया। शान मसूद ने स्कूल लेवल की कप्तानी की। और 7 माह की हामला बरतानवी एथलीट ने पैरालंपिक्स में सोने का तमगा जीत किया। जोड़ी ने तीरंदाजी के मिक्स टीम इवेंट में 7 के एथलीट नेतन के हमरा ईरानी जोड़ी को शिकस्त दी। जोड़ी सिंगल्स में कांसे के तमगे के साथ पहली ही पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली हामला खातून बन चुकी है। चीन के तमगों की सेंचुरी, टेबल पर पहली पोजीशन, बरतानिया दूसरे, अमेरिका तीसरे नंबर पर मौजूद।